देखो यार, जीनू आ गई सुबह सुबह उठ के और देखने में लग गई है कार्टून। टॉम एंड जेरी देख रहे हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जीनू उठ के आ गई और मैंने छोंक दिया फिलहाल तोरी। तो तोरी बनने वाली है, 7 बज रहे हैं अभी। हाँ 7 बज रहे हैं अभी। और मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी। चाय वाय बनने के लिए रख देते हैं। और जीनू को दे देती हूँ दूध। जीनू दूध दे दो बट्टू को भी। जीनू दूध दे दो। ओके। आज इसकी आँख खुल गई, मैं नहाने गई थी तभी आ गई थी। हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड गए हुए हैं जिम, तो इसके चक्कर में ना और लेट होके आ रहा हूँ। चलो यार, आपसे मिलती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ फटाफट में, खाना पीने की तैयारी कर लेती हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ तोरी। तो यार यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, पनीर की भुर्जी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो तोरी लेके नहीं जाएंगे और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो मेरा भी काम चल जाएगा इसी से। तो बस उसी कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया और खाली करने के बाद उसी में जो है ये पनीर की भुर्जी जो है साथ साथ में छौंकती जा रही हूँ और रोटी भी सेकती जा रही हूँ। साथ साथ में सारे काम चलते जा रहे हैं। चाय बन के हो चुकी है रेडी। और बस यहाँ पे लंच की तैयारी कर देती हूँ। पापा तो तोरी लेके जाएंगे, तो उनके लिए पैक कर दिए मैंने। और नीचे ले जाऊँगी तो इसलिए ना मैंने कटोरी में ही कर लिए, क्योंकि लेके तो जानी है अभी। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, प्याज लहसुन और अदरक भी डाल दिया मैंने आज। तो इसका जो टेस्ट है ना अदरक का, बहुत अच्छा आता है, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो बस इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आज याद आ गया, तो चाय में कूट ही रही थी, तो कूटते के टाइम ना मुझे याद आ गया, तो उसी में से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। और अब यहाँ पे पनीर को कर लेते हैं क्रश, थोड़ा सा मैश करके, और फिर इसमें डाल दूँगी मसाले में, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी हल्का सा, ताकि जो सब्ज़ी का मसाला है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से भुन जाए। बाकी तैयारी मैंने सब कर ली थी, सब कुछ कट कर लिया था पहले ही आटा गूंदने के बाद। उसके बाद मैं रोटी सेकने की रेडी हो गई। मैंने कहा रोटी भी सेकती जाऊंगी और साथ में सब्जी बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे बस पनीर की भुर्जी तो बहुत फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। तो देखो कितनी जल्दी रेडी हो गई है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है ये, एकदम से बन जाती है। और इसमें डाल दिए हरे धनिए, और बस यहाँ पे कर लेते हैं पैक। सब काम हो चुका है। नाश्ता अभी हस्बैंड के लिए नहीं बनाया है, तो पूछूंगी इनसे क्या खाएंगे तो बनाऊंगी, क्योंकि आज ना मैंने कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में, क्योंकि डेली डेली ना सब कुछ अलग अलग बनता है, तो कई बार ना दिमाग ऐसा हो जाता है कि क्या बनाया, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे ले जा रही हूँ पापा जी के लिए लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट, और बाद में आके फिर इनसे पूछती हूँ, इनको अभी चाय दे देती हूँ। और सुबह को वैसे भी पनीर खा लेते हैं जिम से आने के बाद, और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। बट मैंने कहा इनको चाय दे के चली आती हूँ, इतने में पूजा वूजा करके आऊँगी ना, तो चाय वाय पी के फ्री हो जाएंगे, और फिर इनके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो यार पूजा करके मैं आ चुकी हूँ, और आने के बाद मैं बना रही हूँ पोहा। इनका पोहे के मन था, पोहा कुछ ज़्यादा ही पसंद है इनको। तो इससे पहले भी ना पोहा ही बना था, और आज भी पोहा ही बनवा रहे हैं, कह रहे पोहा ही बना दो, मुझे वही अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं वही मूंगफली वगैरह निकाल ली थी, क्योंकि पोहा बिना मूंगफली के तो यार अच्छा नहीं लगता है। अब तक मूंगफली ना डाले ना पोहे में, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने मूंगफली डाल दिया, और इसी में डाल दूँगी मैं पोहा। बहुत जल्दी वाला बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। प्याज खाना होता है तो प्याज डाल देती हूँ ऊपर से, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, ना गाजर टमाटर, ना कुछ अच्छा नहीं लगता। सिंपल पोहा अच्छा लगता है, बस पीनट डले हो उसमें बस। और साथ में पीनट भून रहे हैं अभी, तब तक मैंने सोचा कि ना रायता बना देती हूँ इनके लिए। तो रायता ऑफिस ले ही जाते हैं, डेली का रूटीन है रायते का, तो इसलिए साथ साथ में वो भी बनाती आ रही हूँ। तो बस ऐसी यार। और देखो मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा खाली करा, दोबारा धोया, और फिर उसी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा बार बार अलग अलग बर्तन क्या करूँ, मैंने कहा उसी में ही कर देती हूँ। पनीर की भुर्जी तो इन्हें पैक कर ही दिया, और थोड़ी सी मैंने अपने लिए रख ली है, तो इसलिए कढ़ाई खाली हो ही रही थी, तो मैंने कहा इसी में ही पोहा भी बना देती हूँ। तो वैसे यार सुबह को ना ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स और इन सब कामों में बहुत टाइम लग जाता है। सब कुछ पैक करो, काफ़ी चीज़ें देनी होती हैं, तो ऐसे ही होता है। सिंपल लंच रखना हो तो अलग बात है, बट इनको सैलेड और रायता, फिर फ्रूट, और ऊपर से यार जीनू मैडम आजकल जल्दी जगने लग गई हैं, तो जल्दी उठ जाती है, तो फिर उसका ये है, फिर दूध देना पड़ता है उसे भी। सोती रहती है, तो ये है कि जब ये चले जाते हैं ऑफिस उसके बाद देती हूँ आराम से, बट उठ जाती है तो फिर ऐसा लगता है भूखी बैठी है, तो फिर उसे भी दूध गर्म करके देती हूँ। वैसे तो फीका ही पीती है वो, चीनी वीनी कुछ नहीं डलवाती। और यहाँ मैं भी आ गई हूँ लेके अपना पोहा और नाश्ता।
इन्होंने कहा ये खा के ही फिर आराम से नहा धो के सीधा ऑफिस निकल जाएंगे, तो इसलिए अभी दे दिया। क्योंकि जिम से आते हैं ना तो पसीना वसीना सुखाते हैं, उसके बाद फिर आराम से नहाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर नहाते हैं। और मेरी हालत देखो, कुर्ता कैसे गीला हो रखा है पसीने में। सुबह को यार बहुत हालत ख़राब हो जाती है किचन में, बहुत गर्मी हो रही है। और एसी कब तक चलाएं यार, एसी भी तो मतलब बाहर तक एसी चलाओ ना तो बिल भी तो बहुत आता है, तो इसलिए सब कुछ सोचना पड़ता है। और मैं आ गई हूँ यार यहाँ पे ना शर्ट प्रेस कर रही हूँ इनके। एक्चुअली मैंने कपड़े प्रेस नहीं कर पाए हैं 2-3 दिन से ना, ये टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो मैंने कहा आज प्रेस कर देती हूँ। ये नहा ही रहे हैं, जब तक मैं कर दूँगी फटाफट से कर देती हूँ प्रेस। तो मैं तो शर्ट मैंने कब कर दूँ, क्योंकि टी शर्ट डेली अच्छी भी नहीं लगती है, तो शर्ट पहन के चले जाएंगे आज। बोलते तो कुछ नहीं है खैर प्रेस व्रेस के लिए, बट ये है कि मैं नहीं करूँगी तो खुद भी नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा मैं कर ही देती हूँ। और बाकी कपड़े जो है ना इनके, वो मैं बाद में दोपहर में प्रेस कर दूँगी आज। मैंने अभी फ़िलहाल में ना एक ही शर्ट कर दी है जल्दी में। तो ये तो चले गए ऑफिस, और ऑफिस जाने के बाद मैं लग चुकी हूँ अब बेडशीट चेंज करने में। मैंने बताया था ना यार, उस पर चाय फैल गई थी, जो बेडशीट बिछी थी उस पर तो थोड़ा सा ना दाग दिख रहा था येलो कलर का, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मन नहीं मानता ना, जब तक कोई गंदी चीज़ दिखती रहे ना सामने, तो ऐसा लगता है इसको क्लीन कर दो। तो इसलिए फिर मैंने चादर चेंज कर दी। तो यार जीनू को तो मैंने सुला दिया है, मैं उसे ही सुला रही थी। और इतनी देर में इतना तगड़ा मौसम हुआ ना, बादल आए काले काले, तभी मैंने कपड़े उतारे। मतलब मम्मी ने मुझे बताया कि बादल आ गए, तो मैंने कपड़े उतार लिए सारे। और अब आई है बारिश, खूब ज़ोरदार वाली बारिश हो रही है बाहर। मन तो कर रहा है ऊपर चली जाऊँ, बट जीनू सो रही है अकेली, तो ऊपर तो नहीं जाऊँगी ना। एडिटिंग कर रही थी मैं लेट के जीनू के पास ही, तो वही कंटिन्यू करूँगी। अभी एक आध रील डाली है मैंने, जो कि बना के रख ली थी मैंने कल, बट डाल नहीं पाई थी, तो फिर मैंने आज पोस्ट करी है। अभी बस वही काम कर रही थी, सारा इसी में ही लगी रहती हूँ मैं। दोपहर में तो यही टाइम निकल जाता है मेरा, रील वगैरह अपलोड करनी होती है, शॉर्ट अगर बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो फिलहाल मौसम देखोगे, बारिश देखोगे आप लोग, दिखाती हूँ आप लोगों को। बिना दिखाए मेरा जी नहीं मानता। थोड़े तो मैंने 2 फैला दिए, थोड़े से गीले रह गए हैं, तो सूख ही गए हैं, हल्के फुल्के गीले हैं तो सूख जाएंगे। बेडशीट भी सूखी गई है ऑलमोस्ट। मौसम दिखा देती हूँ। ये देखो यार, काले काले बादल आए। ओह पानी भर गया। ये है दिल्ली की सड़कों का हाल, देखो वहाँ तक दिखाऊं। और ये टाइम है अभी बच्चों के आने के स्कूल से, तो फिलहाल बेचारे बच्चे फंस गए हैं स्कूल में ही, थोड़े आ रहे हैं। आंटियाँ लग चुकी हैं सफाई में, जरा सा गंदा होता है सफाई करने में लग जाती हैं यहाँ पे सब। आई थिंक जो गली की ढलान है ना, वो इस साइड में ही है, हमारी साइड में। तो हमारी गली में पानी जो है वो भर जाता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब। बाकी गलियों में खैर यहाँ पे नहीं भरता पानी यहाँ पे भी तभी भरता है जब ज़्यादा बारिश होती है, अदरवाइज़ तो ठीक रहता है। मतलब रोड वगैरह भी एकदम सूख जाती है बारिश होने के बाद। और इतना तो यार हो ही जाता है हर जगह बारिश के मौसम में ना, कीचड़ तो होता ही है, क्या करें, बारिश भी ज़रूरी है। तो चलो यार, मैं भी लेट जाती हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ और एक नींद ले लेती हूँ लेट के। अब काम तो मेरा हो चुका है। ब्लॉग का काम भी हो गया मेरा। और अब हो गया शाम का टाइम, चाय वगैरह तो हो चुकी है, चाय मम्मी को भी दे के आ गई और मैंने भी पी ली है। इसके बाद जो है मैं करने लगी हूँ मखाने रोस्ट। उनका भी खाने का टाइम तो है नहीं, तो जब तक ना ये काम कर दूँ, आज एक साथ रोस्ट करके रख लो ना तो इजी रहता है। सुबह को लंच बॉक्स वगैरह में पैक कर दो, तो सुबह की जो थोड़ी परेशानी होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि बार बार रोस्ट करो ना तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इकट्ठा ही रोस्ट कर रही हूँ मैं। तो मैंने लगा लिया कढ़ाई में घी और उसमें डाल दिए हैं मखाने। और मखाने यार सारा घी पी जाता है, कितना भी घी डालो और पता ही नहीं चलता मखाने में घी कहाँ चला गया। तो मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने और घी ऐड करा उसमें, क्योंकि मखाने ना सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते, जब तक उसमें घी का टेस्ट नहीं आता ना मखाने में, तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने और घी डाल के भून लिया। और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए पीनट्स, ये भी एक साथ से भून के रख लेती हूँ। और ये मैं बिना घी के ही करती हूँ पीनट, तो बस ऐसे ही बिना घी के नॉर्मल रोस्ट कर लिए मैंने, क्योंकि व्रत वगैरह में भी काम आ जाते हैं और हस्बैंड को भी ऐसी पसंद है तो ये भी ले जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सब एक साथ रख लिया है।
और जब ये ठंडे हो गए तब मैंने इनको जो है बॉक्स में भर के रख लेती हूँ, एयर टाइट बॉक्स में। और मम्मी के लिए भी कर दिया मैंने, मम्मी को दे दूँगी नीचे, और ये हम लोग के लिए हो जाएंगे। तो ये है कि काम चल जाएगा कुछ दिनों के लिए, और बाकी जो है बाद में रोस्ट कर लूँगी मैं। और साथ में जो है दाल भी बन के हो गई रेडी। आज बनाई है मैंने धुली उड़द की दाल, तो वो भी बन गई। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और अब मैं पीनट्स के छिलके निकाल रही हूँ। छिलके मैं कैसे निकालती हूँ यार, किसी भी पॉलीथीन वगैरह में किसी कपड़े में डाल के ना उसको मसल दो अच्छी तरीके से, तो फिर क्या होता है छिलके जो हैं उसी के अंदर रह जाते हैं पॉलीथीन वगैरह में ही। और बाकी जो पीनट्स है फिर उनको छान लो तो अलग बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ क्या बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो जल्दी छिलके उतर जाते हैं जब पीनट भुन जाते हैं ना मूंगफली, तो इसके छिलके बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि छिलके इधर उधर बिखरते नहीं हैं। और वो करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे कपड़े वपड़े सेट करने, क्योंकि बरसात के मौसम में कपड़ों का बड़ा झंझट हो जाता है, सूखते नहीं है। तो इधर उधर डाल दिए थे मैंने, तो मैंने सोचा अब सारे इकट्ठे करके ना इनको फ़ोल्ड करके और फिर रख देती हूँ अलमीरा में। और उसके बाद फिर रोटियां वगैरह सेकूँगी, बाद में लूँगी काम में। तैयारी सब कुछ कर दिया मैंने खाने पीने की। और ब्लॉग का एंड भी करती हूँ यहीं पे, आपसे मिलूँगी कल। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय, टेक केयर।